भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 12th क्लास मैथमेटिक्स। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो प्लेलिस्ट है टॉप 100 12th क्लास वाली उसको फुल वॉच करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि क्वेश्चन नंबर 46 आ रहा है इस सीरीज में 0 to पाई एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्र कोस स्क्र एक्स प्लस बी स्क्र साइन स्क्र एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसके इंटीग्रेशन को समझने के लिए ध्यान से देखिए प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी लगाते हैं ये वाले कि 0 से a वाली लिमिट है तो a माइनस एक्स लिख सकते हैं जहाँ कहीं भी x है, यानी कि पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्र कोस स्क्र पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्र साइन स्क्र पाई माइनस एक्स। क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि जब कभी भी कोई इंटीग्रेशन 0 to a की लिमिट टाइप का हो और एफ एक्स टी एक्स हो तो अगर मैं उसे 0 to a एफ ए माइनस एक्स भी लिख दूँ तब भी दोनों इंटीग्रेशन इक्वल होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के यूज से कंडीशन आ गई। अब कोस पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स होता है लेकिन स्क्वायर की वजह से प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, स्क्वायर में वैसे ही पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। फिर ऊपर न्यूमरेटर में पाई माइनस एक्स से सेपरेटली डिवाइड कर देता हूँ मैं कि 0 से पाई के डिवाइड में ये जो डिनोमिनेटर है वो ये बन गया ए स्क्र, ये कोस स्क्र एक्स ही बन जाएगा, ठीक है, प्लस बी स्क्र साइन स्क्र एक्स डी एक्स और फिर माइनस 0 to पाई एक्स के अपॉन में ए स्क्र कोस स्क्र एक्स प्लस बी स्क्र साइन स्क्र एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वापस वही आई बन गया तो इसको आई मानेंगे पूरे को कि भाई ये जो है ये किसके इक्वल हो गया, आई के इक्वल, और आई इधर लेफ्ट में जाकर के ऐड हो जाएगा तो 2i आ जाएगा आपके पास। 2i इज इक्वल टू 0 to पाई डिवाइडेड बाई ए स्क्र कोस स्क्र एक्स प्लस बी स्क्र साइन स्क्र एक्स डी एक्स। ये कंडीशन आ गई। अब नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर आपके पास 0 से 2a लिमिट, आपके पास 0 से 2a लिमिट है और एफ एक्स है तो हम उसे 2 लिमिट 0 to a कर देंगे, एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स करके भी उसमें कोई चेंज नहीं आता है फंक्शन में, तब हम ये वाला 2 यहाँ लिख देंगे और लिमिट को हाफ कर देंगे, यानी कि 2a थी तो वो a हो जाएगी। क्योंकि हमने पाई माइनस एक्स रख के देखा था डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आ रहा स्क्वायर की वजह से, ठीक है, तो कोस पाई बाई माइनस एक्स का स्क्वायर कोस एक्स ही होगा, साइन पाई माइनस एक्स का स्क्वायर साइन एक्स ही होगा। तो इस तरह से जो पाई है ये बाहर लिखा, लिमिट 0 से पाई है, इसको मैं 2 यहाँ लिख देता हूँ और लिमिट को हाफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2a था तो उसका हाफ a हो गया और 2 यहाँ आ गया था इसलिए। अब 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्र कोस स्क्र एक्स प्लस बी स्क्र साइन स्क्र एक्स डी एक्स। अगर हम लिमिट को ब्रेक किए बिना डायरेक्टली इसको साइन कोस में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन करते हैं तो ये एक जगह पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि कंडीशन क्या होती है कि जो tan और कोट में आएगा वो tan और कोट में क्या होता है कि लिमिट या तो 0 पे नॉट डिफाइंड होगा या पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए हम उस केस को रिजेक्ट करके हम इसकी लिमिट को ब्रेक करेंगे। इधर ये 2i था तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ i बच गया। पाई लिमिट ब्रेक कर दी मैंने 0 से पाई बाई 4, 1 अपॉन ए स्क्र कोस स्क्र एक्स प्लस बी स्क्र साइन स्क्र एक्स डी एक्स प्लस सेकेंड लिमिट पाई यहाँ है पाई बाई 4 से पाई बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्र कोस स्क्र एक्स प्लस बी स्क्र साइन स्क्र एक्स और यहाँ पर dx। अब ये हमारे पास i1 प्लस i2 बन गया। अब मैं पहले i1 को सोल्व करता हूँ। पाई लिमिट 0 से पाई बाई 4, 1 अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र साइन स्क्र एक्स डी एक्स। ये एक्चुअली यहाँ पे कोस स्क्र था तो हमने क्या किया, कोस स्क्र कॉमन लेकर के यहाँ लेकर के चले गए न्यूमरेटर में, यानी कि देखो कोस स्क्र मैंने कॉमन लिया तो कोस स्क्र यहाँ 1 अपॉन कोस स्क्र लिख सकता हूँ, लिख दिया, कोस स्क्र अपॉन कोस स्क्र 1 हो गया इसलिए ए स्क्र, फिर यहाँ पे बी स्क्र साइन स्क्र अपॉन कोस स्क्र एक्स, यानी कि एक प्रकार से मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कोस स्क्र से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ तो 1 अपॉन कोस स्क्र आ गया, यहाँ कोस स्क्र अपॉन कोस स्क्र 1 हो गया, यहाँ साइन स्क्र अपॉन कोस स्क्र ये होगा। अब ये पाई 0 to पाई बाई 4, 1 अपॉन कोस स्क्र बन जाता है सेक्स स्क्र
एक्स डिवाइड में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर टेन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब हमें पता है कि टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वेयर एक्स होता है, तो हमने क्या किया, लेट टेन एक्स को मान लिया मैंने टी, टेन एक्स को टी मान लिया, इसलिए हमारे पास उसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये देखिए सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स उसकी जगह पे तो मैं डी टी लिख सकता हूँ, टेन एक्स की जगह टी लिख सकता हूँ, और लिमिट भी चेंज कर देता हूँ। वैन एक्स इज इक्वल टू लोअर लिमिट क्या है 0, तो टी भी क्या होगा 0, और जब एक्स आपके पास पाई बाई 4 होगा तो टी आपके पास 10 पाई बाई 4 1 हो जाएगा। यानी कि अब जो कंप्लीट आई वन है वो हो जाएगा पाई, लिमिट 0 पे 0 आई और पाई बाई 4 पे 1 हो गया था। सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ डी टी डिवाइड में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर टेन स्क्वेयर एक्स, ठीक है। और यहाँ पर 10 की जगह पे भी हम टी पुट अप कर दिया था, इसको टी स्क्वेयर लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बी स्क्वेयर भी कॉमन लेकर के बाहर ले जाओ, और 0 to 1 डी टी डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर कॉमन लिया था, इसको बी स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे, सिर्फ ये बच गया, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से हमारे पास कंडीशन ये बन गई पाई अपॉन बी स्क्वेयर 0 to 1 डी टी डिवाइड में ए अपॉन बी का होल स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर यानी कि 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होता है टेन इनवर्स एक्स का, और हमारे पास ये पाई अपॉन बी स्क्वेयर लिखेंगे, 1 अपॉन ए का मतलब ए बाई बी ये लिखेंगे, फिर टेन इनवर्स टी डिवाइड में ए अपॉन बी करोगे तो ए यहाँ रहेगा बी ऊपर आ जाएगा, और लिमिट हम डाल देंगे इसकी 0 to 1, तो इस बी से ये बी कैंसिल, तो यहाँ पर तो सिर्फ बच गया पाई ए इंटू बी ब्रैकेट में, अपर लिमिट 1 डालोगे टेन इनवर्स 1 तो हट जाएगा, ये बी अपॉन ए बच जाएगा, तो टेन इनवर्स बी बाई ए माइनस टेन इनवर्स 0, क्योंकि टी की वैल्यू आप 0 डालोगे तो 0। फाइनल आंसर आपके पास ये आ जाएगा पाई ए बी टेन इनवर्स बी बाई ए, एक पार्ट आ गया। अब हम करेंगे I2 को सिंप्लीफाई। I2 जो है हमारे पास अब ये हो जाएगा कि भाई उसके अंदर हम कोसिकेंट स्क्वायर को बनाएंगे कुछ ना कुछ। I2 इज इक्वल टू पाई था, लिमिट आपकी बार पाई बाय 4 से पाई बाय 2 है, यहाँ पर आपका डी एक्स ही है, और डिवाइड में है आपका ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स, ए स्क्वेयर के साथ कोस स्क्वेयर, एक्चुअली ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स ये है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो ये साइन स्क्वेयर है ना, हम इससे डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये तो पाई, लिमिट पाई बाय 4 से पाई बाई 2, 1 अपॉन साइन स्क्वेयर, 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइड में आपके पास है ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स डिवाइड में साइन स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर अपॉन साइन स्क्वेयर 1 हो गया यहाँ पे। एक्चुअली मैंने इसमें किया क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन स्क्वेयर से डिवाइड किया है बस। अब ये हो जाएगा पाई, पाई बाय 4 से पाई बाय 2, 1 अपॉन साइन स्क्वेयर कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स डिवाइड में ए स्क्वेयर कोट स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है, कोस अपॉन साइन कोट होता है, और ये हो गया डी एक्स। अब हम क्या करते हैं कि लेट कोट एक्स को टी मान लेते हैं, एम्प्लॉय करके कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स जो है, क्योंकि कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। नेगेटिव को उधर ले जाओ, नेगेटिव जब उधर जाएगा तो वो बन जाएगा आपके पास माइनस डी टी इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्योंकि मुझे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स ही चाहिए। अब ये बन गया आपके पास पाई, लिमिट अब चेंज कर देते हैं, कोट पाई बाय 4 1 होता है इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा, और कोट अपर लिमिट पाई बाय 2 पे 0 होता है इसलिए यहाँ पर लिमिट 0 हो जाएगी, और आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस टी टी डिवाइड में ए स्क्वेयर, इसको मैंने टी माना था तो ये टी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, नेगेटिव है, इस नेगेटिव को अगर मैं पॉजिटिव करता हूँ
तो हमारे पास कंडीशन ये हो जाएगी, लिमिट चेंज हो जाएगी। रूल होता है कि अगर माइनस हटाना है तो ये ए टू बी लिमिट है तो बी टू ए हो जाएगी, यानी कि 1 to 0 है तो ये 0 to 1 हो जाएगी। डी टी डिवाइडेड बाई, अब इसमें से भी बी स्क्वायर कॉमन ले लो, नहीं सॉरी ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा, ये सिर्फ बचेगा टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को मैं बी अपॉन ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इस तरह से ये भी tan इनवर्स का ही फॉर्मूला बन गया, पाई अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन ए tan इनवर्स टी अपॉन बी अपॉन ए है तो ये ए यहाँ आ जाएगा, और लिमिट जो है आपकी 0 to 1, तो इस ए से ये ए कैंसिल, ये आ जाएगा पाई ए इंटू बी, पाई अपॉन ए बी, tan इनवर्स 1 आपका हो जाएगा tan इनवर्स ए बाई बी, क्योंकि t की वैल्यू 1 पुट अप कर दी और 0 पे वो 0 हो ही जाएगा, तो कंडीशन आ जाएगी tan इनवर्स a बाई बी। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। अब फाइनल आंसर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। तो हमारे पास जो I1 आया था वो आया था पाई अपॉन ए बी tan इनवर्स b बाई ए, प्लस में I2 आया पाई अपॉन ए बी tan इनवर्स a बाई बी। तो ये है आपका आंसर।